नमस्कार दोस्तों। राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि आपने करीब 2 साल पहले राजस्थान में सरकार बनाने के लिए मतदान किया था। शायद आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं होगी। तो आपने उम्मीद तो यही की थी कि सरकार बनेगी तो जो आपकी जो दुख दर्द हैं, तकलीफ़ हैं, वो दूर होगी और लोकतंत्र में ज़रूरी है कि आपके द्वारा चुनी हुई सरकार आपके भले का काम करे, आपकी उन्नति का काम करे, आपकी तकलीफ़ों को दूर करे, आपकी जो समस्याएं हैं, जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, उन पर सरकार ध्यान दे। लेकिन यदि आपने सरकार चुनी है और सरकार कोई दूसरा चला रहा है, तो आपका जो मतदान है, फिर उसका क्या हुआ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आपने सरकार तो आपने चुन ली, लेकिन सरकार दरअसल लगता नहीं है कि यहाँ पर चल रही है। चला इसको कोई और ही रहा है। अब सरकार को कौन चला सकता है? सरकार तो क्या खुद चलती है? आपको लगता यही है कि जैसे आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो चीज़ें पीछे जा रही हैं, लेकिन दरअसल पीछे चीज़ें नहीं जा रही, रेलगाड़ी आगे बढ़ रही होती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से कि लगता तो यही है कि आपने सरकार चुनी और सरकार चल रही है। हकीकत यह है कि सरकार को चला कोई और रहा है। जिस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं, उससे तो से कम ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि सरकार को चलाने में किसी और की भूमिका है। जी, मैं बात कर रहा हूँ दरअसल पिछले कुछ अरसे से। आप देखिए, जब से ये सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से आप लगातार देखिए कि जो जनहित के और जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक मामले हैं, जो प्रदेश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके डेवलपमेंट से, उनकी सुरक्षा से, उनके पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार ने कुछ नहीं किया। यदि सरकार ने कुछ नहीं किया तो फिर किया किसने? दरअसल किया है अदालतों ने। देश की जो अदालतें हैं, राजस्थान हाई कोर्ट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने प्रसंज्ञान लेकर, जब उन्होंने मीडिया के माध्यम से खबरें देखी कि राजस्थान में आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और सरकारी मशीनरी यहाँ पर उसको चिंता परवाह ही नहीं है। जो नौकरशाह हैं, वो इस हद तक असंवेदनशील हो चुके हैं कि उनको आम लोगों की दुख तकलीफों से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहल करके, जबकि उनके पास पहले से ही मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, जो दृष्टिकोण सरकार को अपनाना चाहिए था, दरअसल वो मानवीय दृष्टिकोण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया और सरकार को, जो सरकारी मशीनरी है, नौकरशाह हैं, उनको मजबूर कर दिया कि वो इन जनहित के सॉरी, इन जनहित के मुद्दों पर तत्काल एक्शन ले, कार्रवाई करें। और साथ में उन्होंने चेतावनी दी। मैं आपके सामने कुल 4-5 बड़े मुद्दे रख रहा हूँ। ऐसे छोटे मुद्दे तो ढेरों होंगे जो अधीनस्थ अदालतें देती हैं। हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि जो आवारा पशु हैं, उनको लेकर प्रसंज्ञान लिया कि राजस्थान में आवारा पशु जो है, उनसे आम लोग परेशान हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। राजस्थान के जो हाईवे हैं, जो स्टेट हाईवे हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, और जो गली मोहल्ले और जो शहर हैं, उनमें भी आवारा पशु विचरण करते रहते हैं। इनमें कुत्तों के काटने की घटनाएं जब राजस्थान में लगातार बढ़ने लगी, तो हाई कोर्ट ने जब देखा कि सरकारी मशीनरी कोई निष्क्रिय हो चुकी है पूरी तरह, इस मुद्दे को लेकर असंवेदनशीलता दिखा रही है, तब हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सरकार को की खिंचाई करी और सरकारी मशीनरी से जवाब तलब किया और उसको निर्देश दिए। यही मुद्दा बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में आवारा पशुओं को लेकर और ख़ास तौर से कुत्तों को लेकर, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको लेकर गाइडलाइन जारी करी कि ये अस्पतालों में, स्कूलों के आसपास, सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर, ये यहाँ पर नज़र नहीं आने चाहिए। आप जानते हैं कि ये तो सरकारी मशीनरी की, सरकारी तंत्र की ज़बरदस्त विफलता है कि आवारा कुत्ते आपको कहीं भी नज़र आ सकते हैं और वो किसी को भी काट सकते हैं। रेबीज के बहुत सारे मामले आ चुके हैं सामने। इसके अलावा आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जो 3 पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी हैं, बांडी, लूणी और एक जोजरी,
इनमें भारी पोल्यूशन जो व्याप्त है और वो सालों साल चला आ रहा है, चाहे वो शासन कांग्रेस का रहा हो और अब चाहे शासन भाजपा का हो। इन नदियों का जो प्रदूषण है उसका निवारण सरकारें करने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं, लाचार रही हैं। और 20 लाख लोगों का वहाँ पर जीवन खतरे में है उस इन नदियों में प्रदूषण के कारण। वहाँ पर जो अपशिष्ट जो जा रहा है, जो फैक्ट्रियों से जो रसायन निकल रहा है, वो इन नदियों में जा रहा है और इन नदियों का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से संकट में पड़ा हुआ है। तो ये दूसरा बड़ा उदाहरण है। इसको लेकर पहले तो एनजीटी ने इस मामले में सरकार के खिलाफ कार्रवाई करी और जुर्माना लगाने तक की नौबत आ गई। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर सख्त रवैया अपनाया। तीसरा मुद्दा मैं आपको बड़ा बताता हूँ, वो राजधानी में जहाँ पूरा शासन बैठता है, जहाँ सरकार है, जहाँ शासन है, प्रशासन है, पुलिस मुख्यालय है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, तमाम सचिव यहाँ बैठते हैं, इनकी सबकी नाक के पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब यहाँ मौजूद हैं। इनकी नाक के नीचे और सालों साल से चला आ रही एक समस्या, वो समस्या है जयपुर की जल महल झील के प्रदूषण की। इस समस्या का समाधान तमाम तंत्र, पूरा नगर निगम यहाँ पर मौजूद है, महापौर यहाँ पर मौजूद रहे, किसी से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहाँ जो सीवरेज का अपशिष्ट है वो उसमें लगातार जा रहा है, बदबू मार रहा है, सड़ चुका है। जो जल महल जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र हो सकता था, मतलब हो सकता इसलिए था क्योंकि उसमें यदि बदबू नहीं आए, उसका यदि रखरखाव ढंग से हो, उसके इकोजोन सिस्टम को यदि ठीक रखा जाए तो वहाँ पर पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं, वहाँ पर मोटर बोट चलाई जा सकती है, वहाँ पर बोटिंग की जा सकती है। लेकिन वो सब सरकार ने नहीं किया। पर्यटन का ढिंडोरा जरूर सरकार पीटती रही है, लेकिन इस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। आखिरकार विवश होकर सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जबरदस्त खिंचाई कर डाली इस मुद्दे को लेकर और नगर निगम से एफिडेविट देने के लिए कहा है कि वो शपथ पत्र पेश करें कि वो कब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीरी से अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी, जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है जो जल प्रबंधन की, कि इसमें किस तरह का कितना प्रदूषण है। जब नीरी की ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी तो सुप्रीम कोर्ट आश्चर्यचकित रह गया कि इतना भयानक भारी प्रदूषण जल महल में हो रहा है, पूरे शहर की अपशिष्ट गंदगी यहाँ मिल रही है और उसके बावजूद यहाँ पर शासन प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। ये तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, अलवर के सरिस्का जो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उसके आसपास के इलाके का है। सरकारें दोस्तों आती गई जाती गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो पहले, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर आपने रोटी पलट दी, फिर भाजपा की सरकार को आप ले आए, लेकिन सरकारों के तौर तरीके, रवैया, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। पहले एनजीटी ने प्रसंज्ञान लिया, फिर बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एसआईटी गठित की इस मुद्दे को लेकर भी, और वहाँ पर जो आसपास, जो सरिस्का के आसपास, जंगल के आसपास जो होटलें थी, सालों साल अवैध तौर पर वो होटलें चली आ रही हैं, रिजोर्ट चले आ रहे हैं। सिल्ली सेठ वहाँ पर एक लेक पैलेस है, बहुत ही शानदार, बड़ा भव्य, बड़ा खूबसूरत है। प्राकृतिक दृष्टि से आप उसको देखें तो शायद ही राजस्थान में ऐसे बहुत कम सौंदर्य पर्यटन स्थल होंगे जितनी खूबसूरत जो सिल्ली सेठ का पर्यटन स्थल है। तो उसके आसपास भी वहाँ पर ढेरों रिजोर्ट बन गए, मैरिज गार्डन बन गए। उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया, तब जाकर सरकार जागी। वहाँ पर यूआईटी ने बहुत सारे होटलों को सील बंद कर दिया। उनमें से एक होटल का मामला जब राजस्थान हाई कोर्ट में गया तो उसमें भी राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे देने से साफ इनकार कर दिया। ये मामले इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक मामला और याद आ गया। आपको याद होगा कि जब झालावाड़ में छत ढह गई थी एक सरकारी स्कूल की और उसमें बहुत सारे बच्चे दब के मर गए थे, तब भी हाई कोर्ट ने ही प्रसंज्ञान लिया था और राज्य सरकार से राजस्थान के स्कूलों की जो जर्जर इमारतें हैं उनके बारे में जवाब तलब किया था कि इनकी ये जो वो उनकी करीब 1 लाख करीब संख्या है ऐसे भवनों की राजस्थान में, और उनमें दोस्तों करोड़ों रुपए का बजट चाहिए। वहाँ पर बच्चे अपनी जान दांव पर लगाकर पढ़ने जाते हैं। कब उसके बाद भी कई स्कूलों में छोटे मोटे हादसे हुए, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार इस मामले में भी चेत गई हो और सरकार ने कोई पहल बहुत ज़्यादा की हो, बहुत गंभीरता सरकार ने दिखाई हो। ये जो तमाम मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो शासन प्रशासन में बैठे हैं इनकी जानकारी नहीं है, इनको पता नहीं है, सबको दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन सारा खेल मिली भगत का मामला है।
ज़्यादातर नेताओं और नौकरशाहों के मामले इनसे आर्थिक हित जुड़े होते हैं, उन मामलों में सरकार आसानी से कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो सवाल इस बात का ये है कि आपने जो वोट दिया उसका क्या हुआ? जब शासन प्रशासन को कुछ नहीं करना है और देख आंखें मूंदे बंद रखनी है अपनी आंखें, या आंखें फेर लेनी है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ही सरकार को कार्रवाई करनी है, तो दोस्तों इस सरकार के होने का नहीं होने का क्या मतलब रह जाता है? इस बात का विश्लेषण, इस बात का अनुमान, इस बात की कल्पना आप खुद करें कि आपके वोट जो इतना महत्वपूर्ण आपने कीमती वोट दिया, उस वोट के बावजूद भी यदि जन समस्याएं सरकार को दिखाई नहीं दे रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जो इतना, हाई कोर्ट जो इतना पहले से ही बहुत व्यस्त है, हजारों लाखों मुकदमे वहाँ चल रहे हैं, उनको ये समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सरकार की जो चाल ढाल है, जो रंग है, जो रूप है, वो कैसा है, पिछली सरकार का कैसा था और इस सरकार का कैसा है। तो दोस्तों आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।